इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त नहीं तो फिर इसके नताइज होंगे। कानूनी बात है PTI इंतखाबात दुरुस्त करार देने के लिए हाई कोर्ट नहीं गई। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है, ऐसी डिक्लेरेशन नहीं दी कि इलेक्शन दुरुस्त थे। मजीद कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करना मेंबर का काम है, इलेक्शन कमीशन का नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। समात कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला कब आएगा? अदालती अमले को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से मालूमात लेने की हिदायत। पार्टी का बानी रुकन हूँ, कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं की। 2014 में पार्टी फंडिंग पर क़यादत से झगड़ा हुआ। अकबर एस बाबर का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़। वकील अकबर एस बाबर ने कहा कि उनके मौकिल अब भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। PTI के दफ्तर गए मगर कागजात नामजदगी नहीं मिले। आप क्यों PTI को तंग कर रहे हैं? झगड़ा क्या है? आप खुद खड़े हुए हैं या आपके पीछे भी कोई खड़ा है? चीफ जस्टिस का वकील अकबर एस बाबर से सवाल। हम 2014 से खुद ही खड़े हैं, वकील का जवाब। जमहूरियत का बुनियादी तकाजा है कि हर सियासी जमात का इंतखाबी निशान हो। बल्ला 25 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मकबूल जमात को इलेक्शन से आउट किया गया तो दुनिया इलेक्शन नहीं मानेगी। इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं, एक ऐनक से 175 जमातों और दूसरी से PTI को देखते हैं। मॉडल टाउन का वाकया है, उस इशू पे भी मुझे ना सिर्फ ब्रीफ किया गया, मुझे दिखाया गया जहाँ यहाँ आज तक इन्होंने वो सारे एरियाज़ जहाँ से उन्होंने हमला किया था, अभी तक उनके मार्क्स हैं अपने इस बुलेट्स के तोड़ के, या जो भी उनका उस दिन हुआ था, वो तमाम चीज़ें आज भी मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि ये जो डिमांड है या ये जो ख्वाहिश है कि एक पार्शल इन्वेस्टिगेशन किया जाए और जो भी इसका जिम्मेदार हो उनको उसका सज़ा मिलना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। मॉडल टाउन में गोलियों के निशानात आज भी मौजूद हैं, शफाफ तहकीकात कराई जाए। मजीद कहा, मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने तो उनका एजेंडा सियासी इंतकाम होगा। नवाज शरीफ हुकूमत का एजेंडा मुखालफिन को बंद रखना हुआ तो नुकसान होगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक का NA 127 में बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान। नून लीग ने लाहौर से अपने पत्ते शो कर दिए। शहबाज शरीफ NA 123 और PP 164 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज को NA 119 और PP 159 से टिकट जारी। हमजा शहबाज शरीफ NA 118 से मैदान में उतरेंगे। NA 122 से ख्वाजा साद रफीक और NA 127 अता तारड़ उम्मीदवार हैं। NA 125 से अफजल खोखर और NA 126 से सैफुल मलूक खोखर मैदान में उतरेंगे। NA 120 से सरदार अयाज सादिक, NA 121 से शेख रोहेल असगर और NA 129 से हाफिज नुमान इलेक्शन लड़ेंगे। महर इश्तियाक को PP 171 से इलेक्शन लड़ाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के 3 हलकों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट कर ली। NA 117 अलीम खान और NA 128 को ऑन चौधरी के लिए खाली छोड़ दिया, जबकि PP 149 में भी अलीम खान के मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने कराची से उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। अलीम आदिल शेख कौमी असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। आलमगीर खान, खुरम शेर जमान और रमजान गांची को भी टिकट मिल गए। फैसलाबाद के उम्मीदवारों को भी टिकट जारी। NA 95 झुमरा से अली अफजल शाही PTI के उम्मीदवार। NA 96 जड़ावाला से राय हैदर खरल को टिकट जारी। NA 98 समंदरी से इफ्तिखार घुम्मन उम्मीदवार होंगे। बशीन से महमूद खान अचकजई मौलाना फजलुर रहमान के हक में दस्तबरदार। NA 263 कोयटा से JUI उम्मीदवार मुफ्ती रोजी खान महमूद खान अचकजई के हक में दस्तबरदार हुए। JUI ने NA 263 कोयटा में महमूद खान अचकजई की हिमायत कर दी।
औकाफ लीग की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट खत्म। चौधरी शुजात हुसैन की जेर सदारत इजलास में फैसला। नून लीग ने हमारे उम्मीदवारों के मुकाबले में टिकट जारी किए, सिर्फ अपनी जात की हद तक सीट एडजस्टमेंट कबूल नहीं, अपने उम्मीदवारों को दोहरे मयार की नजर नहीं होने देंगे। चौधरी शुजात हुसैन का ऐलान। चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की वीडियो लिंक से शिरकत। कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, NASTP कौमी अहमियत का स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। नौजवान और आने वाली नस्लों के लिए NASTP बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। NAST टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद इन्हिसारी के हसूल का बाइस बनेगा। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का दौरा अफगानिस्तान मुकम्मल। मौलाना की अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात। कहा, दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल को हल करना है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है अफगानिस्तान के साथ तिजारत कानूनी तौर पर हो। मौलाना फजलुर रहमान ने अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात की। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म तरीके से नस्लकुशी कर रहा है। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के मुकदमे में दलाइल। जनूबी अफ्रीका की आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली हमले फौरी रुकवाने की अपील। इसराइल ने जनूबी अफ्रीका के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इसराइली नुमाइंदे ने हमास गजा जंग का जिम्मेदार हमास को करार दे दिया। कहा कि इसराइल की हमास के खिलाफ कार्रवाइयाँ अपने दिफा के लिए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मियो हस्पताल एमरजेंसी का दौरा। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और दीगर फ्लोर्स पर जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। मरीजों और तीमारदारों की सहूलत के लिए साइन बोर्ड्स लगाने की हिदायत। वज़ीर आला का PIC की नई एमरजेंसी का दौरा। एमरजेंसी में सफाई के नाकिस इंतजामात देखकर इजहार नाराजी। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून फौजिया जंजुआ न्यू जर्सी के टाउन माउंट लॉरेंस से मेयर मुंतखब। कुरान पाक हाथ में थामे अपने 4 बच्चों और शोहर समेत तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। फौजिया जंजुआ ने मेयर का इंतखाब जीत कर तारीख रकम कर दी। न्यू जर्सी की तारीख में मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी और साउथ एशियन खातून मेयर है। पहले T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। कीवीज के 227 रन के ताकुब में पूरी टीम 180 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए। ऑकलैंड में खेले गए मैच में शाहीनों को 46 रन से शिकस्त हुई। न्यूजीलैंड को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।